मेरे साथ हैं चौधरी लहरी सिंह और चौटाला जी के साथ विधायक रहे हैं। बहुत सारे किस्से उनके हैं, उनको श्रद्धांजलि देंगे, उनके किस्सों को याद करके। आप भी कमेंट्स करके चौधरी साहब को श्रद्धांजलि देते हैं। जी, नमस्ते सर। नमस्कार जी, मैं आपका और आपके चैनल का बहुत आभारी हूँ जी। कि ऐसी महान शख्सियत जो चली गई, उनको जो है ना यहाँ पे आप अपने चैनल पे सारी दुनिया में फैला रहे हैं। जी, आप उनके साथ कब जुड़े थे और कब विधायक रहे आप, कहाँ से? मैं तो उनसे जुड़ा था 1965 में अच्छा। और 77 तक हम इकट्ठे वर्कर रहे। बीच में वो एक बार एमएलए बन गए और मैं सन 77 में बना रादौर हल्के से। रादौर हल्के से। जी। और जो मेन चीज है उनकी लाइफ की, जो मैंने अपने उसमें लाइफ में देखा है, वो मेन चीज ये है कि वो बहुत स्पष्ट थे। किसी का भी पर्ची आपने दे दी, भाई ये गरीब आदमी का ये काम है मेरा, तो अगर उन्होंने जेब में डाले तो इसका मतलब ये है कि वो शाम तक हो गए। जी। और किसी को झूठ नहीं बोलते थे, जिसको धमकाना होता डट के धमकाते थे। जी। मतलब पारिवारिक रिश्ता बनाया उन्होंने। और उनकी मेमोरी इतनी थी कि अगर 10 साल के बाद भी आदमी आता है तो वो नाम लेकर बताता है, यार रामकला तू आया है इतने दिन में। मतलब ये बात थी। नंबर 2 बात क्या है कि उनकी कमांड 3 भाषाओं पे इतनी तगड़ी थी कि आज तक वो उनका कोई मुकाबला नहीं कर पाया। जी। उसमें हरियाणवी ले लो, हिंदी मतलब मान लो, पंजाबी और उर्दू। जी। इतनी कमांड थी उनकी कि भी उनका कोई भी बहस होती, चाहे वो उर्दू में कर लो, पंजाबी में कर लो, हिंदी में कर लो, हरियाणवी में कर लो, राजस्थानी में कर लो, तो उनको कोई कम्पीट नहीं कर पाया। जी। और दिल के इतने साफ थे। मतलब हम अपोजिशन में भी रहे, वो सरकार में भी रहे, हम सरकार में रहे, वो अपोजिशन में भी रहे। तो वो जो है ना, मतलब दिल से कोई घृणा। विधानसभा के कुछ किस्से उसमें के पहली बार विधायक बने थे, उसमें के चुनाव के तब की कुछ बातें याद करो। हाँ, क्यों नहीं। मतलब मैं तो सन 77 में बना था और उस टाइम जो देवलाल चीफ मिनिस्टर बने थे, वो हम सब ने मिलके बनाया था उनको। उसके बाद ये जब मैं और ये इकट्ठे एमएलए रहे, वो 91 से 96 में रहे। अच्छा। हाँ, तो उसमें काफी बातें ऐसी थी जो उन्होंने बड़े शानदार तरीके से, वो किसी की मुखालफत भी करते थे तो बहुत जो है ना, मतलब तथ्यों के हिसाब से करते थे। जिक्र करो कुछ बात। उनकी बात में कोई जो है ना झूठ नहीं निकल सकती। जैसे गांव में चले गए, किसान है, मजदूर है, एक एक आदमी से पूछते थे कि वे बता, तेरे को कोई तकलीफ है क्या? और ये सरकार क्या कर रही है? मैं जो ना इसकी खाट खड़ी करूंगा, बता दो फटाफट। ऐसे वो जो है ना, बहुत ऐसे हमारे संदर्भ में जो ना है। एक बात जरूर थी कि दो आदमियों के ऊपर टेरर था। एक जो बड़े बिजनेसमैन है और फैक्ट्री वाले हैं, और एक अफसर। सीधे मेन रोड पर आ जाओ। वो इतने डरते थे उनसे कि भी जो ना, इनकी नजर अगर टेढ़ी होगी तो हम शाम तक जो ना तुम्हारा बिस्तर भूगोल हो लेगा। अच्छा। तो एक ऐसा मतलब जो है ना हिसाब किताब उन्होंने रखा और वो करते थे। अगर किसी में, हाँ भाई क्या बात है, अगर किसी की तरफ टेढ़ी हो गई तो कर दो, और किसी की तरफ नरमी होगी तो उसको पार उतार देते थे। ऐसे बहुत किस्से हैं। क्योंकि मैंने तो एज वर्कर भी उनके साथ रहा और जब वो चीफ मिनिस्टर थे तब भी हमने उनका कार्यशैली देखी। और मतलब बल्कि एक दिन मैं कह रहा था, एक दिन ये जो यहाँ से जब ये जेल में थे तो पैरोल पे चले गए, मैं इनको मिलने चला गया कि 19 सेक्टर में कोठी थी, सरकारी मकान, मेरे ख्याल अब चौटाला जी को मिला हुआ था अपोजिशन लीडर के तौर पे। तो वहाँ मैंने कहा, और भाई लहरी सिंह क्या हाल है? मैंने कहा, मैं एक बात का धन्यवाद करने आऊँगा कि आपने आदमी ऐसे तरासे, और उस तरासने में अपना लड़का भी नहीं छोड़ा आपने, उसको भी ऐसा तरासा कि आप जरूर जेल में चले गए
लेकिन पार्टी को आपसे ज्यादा मजबूत करके जो ना अभय चौटाला ने आपके सामने रखा। और इसके साथ जो प्रधान है, ये अशोक अरोड़ा प्रधान था, मगर इस प्रधान की और इसकी जो जो मेहनत है वो आपकी पार्टी को जिंदा रखे। बिल्कुल भाई आपने तो बड़ी वो बात की, मन का नहीं, मैं तो जो हमने देखा है फील्ड में वो बता रहा हूँ। हम तो आपकी पार्टी के हैं नहीं, हम तो कांग्रेस के हैं। भजन लाल जी जो है ना जैसे चीफ मिनिस्टर रहे और कई बार बहस होती थी कि भाई वो विधानसभा में बात होती थी तो कभी ये क्या बात है, मुख्यमंत्री जब जवाब दे रहा है तो कहता भी सारी झूठ बोल रहा है, वहां जाकर देखो ना जमींदारों का किसी मजदूरों का क्या हालचाल है। यहाँ जो है ना इस तरह से जो है ना क्या बोलते हैं, गप्पे आंकने से कोई फायदा नहीं और मुख्यमंत्री के मुंह से अच्छा नहीं लगता ये। ऐसी ऐसी बात वो जो है ना करते थे कि जो चोई देवीलाल जी ने पेंशन शुरू की थी, उस पेंशन के बारे में भाई सरकार जो ना पेंशन लेट देती है या मुआवजा लेट आता है, तो ये आप इसके बारे में वो अपनी बात रखते थे सारे के सारे लोग। और वो जो है ना बाकायदा हाउस में वो उस बात पे बोलते थे कि भाई जो असली बात है वो आप जो है ना हाउस में नहीं बोल रहे और ये नकली बात बोल रहे हो, जो क्योंकि वहाँ लाइन लगी रहती है जो ना आदमियों की, वो उनको न्याय नहीं मिल रहा, उनको किसी को पेंशन नहीं मिल रही, किसी को मुआवजा नहीं मिल रहा, और मिल रहा तो 5-4 रुपए किले का मिल रहा है। ये बात कोई ऐसा नहीं उठाता था, वो उठाते थे। चौधरी देवीलाल पूरे हो गए थे, छोटा सा मुख्यमंत्री थे तब। हाँ। और जब इन्होंने एक दिन रखा वहां पे चंडीगढ़, मैं वो छोटा सा अपना बता रहा हूँ, चंडीगढ़ रखा अफसोस जाहिर करने के लिए, एक दिन रखा था यहाँ से, वो एक दिन के लिए। तो वहाँ 500-400 आदमी बैठे थे, मैं भी चला गया, मतलब मत्था टेक और मैं बैठ गया। तो उन्होंने कहा भाई, एक बुजुर्ग ने कहा कि जी चौधरी देवीलाल एक ऐसे इंसान हुए हैं, मुख्यमंत्री ऐसे हुए हैं जिन्होंने आम आदमी को मुख्यमंत्री को मिलने का मतलब मौका मिलता था, वरना उससे पहले कोई मुख्यमंत्री आम आदमी को नहीं मिलता था। कहता हाँ, ये तो लहरी सिंह पहले मिलने नहीं दिया करते किसी ने। तो मैंने कहा भले मानस, मैं अफसोस जाहिर करने आ रहा हूँ, तो मुंह पे हाथ रख के ना हंस पड़ा, कहने लगा भाई मैं अफसोस जाहिर कर रहा हूँ, तो इसका भी जो ना मतलब फायदा वो जो ना उठा रहा है, ये तो कोई बात है। मैं तो ऐसे ऐसे किसे मैं अपनी तो बता सकता हूँ ना। ये बात है। उन्होंने इनका पैरों का ऑपरेशन करवाया, तो एक जो सिक्योरिटी वाले हैं, तो सिक्योरिटी वाले का इनके पास ड्यूटी थी, तो वो सिक्योरिटी वाले जो है ना मतलब है हॉस्पिटल से आने के बाद वो सिक्योरिटी वाले पट्टी करते थे। तो वो इंस्पेक्टर था, सब इंस्पेक्टर था, वो इंस्पेक्टर की पोस्ट प्रमोशन हुई उसकी, तो वो मेरे पास आया, कहने लगा ये आज तो मेरे साथ बड़ा वो हो गया। मैं क्या हो गया, कहते मुख्यमंत्री जी जो है ना वो उनके वो पट्टी कर रहा था मैं, तो मैं पैर की तरफ देख रहा, मैं देखता रहा, तो वो उनके दिमाग में कुछ बात आई, कहने लगा अरे इसको क्या देखता, तू इसको देखना। तो मैंने इनसे पूछा, मैंने मुख्यमंत्री से पूछा ये बात, मैंने कहा इस बात, कहता हाँ यार वो जो मेरे टांग को देख रहा था, वो मैं पट्टी कर रहा था, अभी इसके जो ना गोड्डे बदले गए। तो मतलब ऐसे दिमाग से मुख्यमंत्री हूँ ना, ये किस्मत है, ये किस्मत है। जी, बिल्कुल।